हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई एग्जाम्स के लिए जो हमने सीरीज शुरू किया था उसके अंतर्गत इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत ही आसान होता है। आप बोर्ड मास का नियम अगर जानते होंगे तो उसी के आधार पर पूरा चैप्टर बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। तो इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 4 + 4 + 4 12 में से 4 से भाग देते हैं, आंसर 3 आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले भाग का क्रिया करेंगे तो इधर तो आपका 4 + 4 रह ही जाएगा, फिर प्लस लास्ट में 4 / 4 जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 4 4 8 और 1 9, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5 × 3, अब बीच में चूंकि प्लस है तो इधर आप गुना कर सकते हैं। 5 × 3 15 हो जाएगा और 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 25 × 63 / 7, तो यहाँ पर पहले 25 × 63 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले 63 में 7 से भाग दे लें, 9 आएगा। 25 × 9 कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। 225 प्लस और 27 में 2 घटा लीजिए तो 25 हो जाएगा और ये आपको आ जाएगा 250। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी थोड़ा कट गया है, इसलिए आप ऐड कर लें। तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी के रूप में 250 ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका यहाँ पर एक लाइन ब्रैकेट है, इसको कोष्टक या विनकुलम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको लाइन ब्रैकेट इस तरह से कहीं मिले तो इसी का क्रिया हम लोग पहले करते हैं, ब्रैकेट से भी पहले, है ना। तो यहाँ पर जो है आप 3 - 2 पहले कर लीजिए, 1 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा, फिर 3 - 3 0 हो जाएगा। यानी पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना हो गया, 0। 2 - 0 तो 2, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 में देखिए क्या है कि -13 और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया -13 और प्लस माइनस आप जानते हैं कि माइनस ही होगा। ऐसे -6 में अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 और फिर प्लस और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 13 3 कितना हो जाएगा, 16, -16 और प्लस 20, तो 20 में आप 16 घटा लीजिए तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 1/3 और ये डिवीजन है, डिवीजन को आप इनटू में बदल लीजिए, इनटू में हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3 है, फिर आपका 5/3 है। ठीक है, तो उसके बाद है कि -6/3 और यहाँ पर का दिया हुआ है, का को आप ऑफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑफ 7/3। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि पहले हम लोग का क्रिया करते हैं, ऑफ का क्रिया करते हैं, डिवीजन से भी पहले ऑफ का क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल करा लीजिए इसको, 3 2 जा 6। अब चूंकि इसके इधर माइनस है तो इसका भी क्रिया कर सकते हैं, बीच में यहाँ प्लस है तो इसका भी क्रिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस का साइन जब बीच में आता है ना तो ऑर्डर को तोड़ देता है। तब फिर आपको ऐसा नहीं है कि पहले गुना करना है या पहले ऑफ का क्रिया करना है या डिवीजन का क्रिया करना है। बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो प्लस के इधर वाले का क्रिया कर सकते हैं आप, और फिर प्लस के दूसरे तरफ जो है उसका क्रिया आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये देखिए 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोई कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो फाइनली देखिए कितना आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये आपका
20/9, और इधर जो है आपका माइनस में 2 × 7, तो आप जानते 14 हो जाएगा, और नीचे में 3 बचा हुआ है। एलसीएम लेंगे इसका तो 2, 9 और 3 का एलसीएम 18 हो जाएगा, तो ये आपको 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 तो 20 दूना 40, और ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो इसको आप जोड़ घटाव कर लें। तो चूंकि डायरेक्ट बना रहे हैं, चूंकि छोटा है कैलकुलेशन, इसी कारण से, नहीं तो इसको पूर्णांक में बदल के भी बना सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो आप देखिए ये 49 है और इधर कितना है 84 है, ठीक है। तो 84 और -49 कीजिएगा, लेकिन साइन तो आपका माइनस का ही रहेगा, चूंकि 84 का साइन माइनस है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना, माइनस ऊपर में 35 और नीचे में 18। इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में अगर बदलिएगा तो 1 और 17, 18, 35 होता है बटे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ 5.1/4 है ना, प्लस 3.1/8, तो इस ढंग से दिया हुआ है। फिर आपका बीच में जो है कि डिवीजन है और फिर माइनस है। तो पहले तो इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, क्योंकि बीच में डिवीजन है आपका, इसी कारण से। तो ये हो जाएगा आपका 21/4 और प्लस ये हो जाएगा आपका 8 × 24 और 1 25/8, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा डिवीजन, 4 1 5/4, तो गुना में बदलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4/5, और सबसे लास्ट में आपका है 5/4, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, और ये आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू में 21/4, फिर आपका है 5/2 और फिर है -5/4, यही है आपका। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, आप जानते हैं हो जाएगा आपको 21 + 10 और माइनस कितना हो जाएगा 5। तो 31 में आप जानते हैं 5 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, 26/4, तो 4 × 24 है ना, और तो 6 बार में 2 आपका। इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से ये 13 बार में कट जाएगा, तो इसको आप चाहें तो कैंसिल करा सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 से ही 13 बार में कट जाएगा। 2 × 6 12, 6.1/2। ये देखिए ऑप्शन में 6.1/2 ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8, 5.1/7, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, इसमें का भी है, तो 7 × 5 = 35 और एक 36/7 है ना, और बीच में आपका भाग है, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12/7, और फिर ऑफ है 7/3। इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो 36/7 है, ठीक है। तो पहले हम इसको जो है कि का क्रिया कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर आप बदल दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे ऑफ है। तो इसका आप क्रिया कर लें, और ये 4 बार में कट गया। अब ये हो गया 36/7 अब भागा 4, तो गुना में बदलिएगा तब 4 अब नीचे चल जाएगा। 4 से ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 9/7, 9/7 को आप लिख सकते हैं 1.2/7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका क्रिया हम लोग नीचे से करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्रिया करेंगे 2 - 1/7 का, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो ये 13/7 हो जाएगा। अब चूंकि ये 1/13/7 है, तो 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3 - और 7/13। तो फिर इसको घटाइएगा, तो 39 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा आपको 32/13, ठीक है। 32 कितना हो जाएगा 13। आप देखिए फिर ये तो आ जाएगा कि 1/32/13 है ना,
तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आया 32/13। तो फाइनली ये होगा कि 1 बटे और 32 और बटे 13। तो 13 जो है कहाँ चल जाएगा, 1 भागा 32/13 जब आप लिखिएगा तो 13/32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कि डबल डिवीजन दिया हुआ है, तो इसको गुना में बदलिए। गुना में बदलिएगा तो 4/3 हो जाएगा। फिर ये जो है कि 3/2 हो जाएगा आपका, और नीचे में 1/2 है, रहने देते हैं। फिर यहाँ पर डिवीजन है, लेकिन आगे चूंकि का है दिया हुआ, इसलिए अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। ऑफ में आपका लिखा हुआ 2/3, तो पहले ऑफ का क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ से 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी देख लेते हैं क्या क्या कटता है। तो ये 3 और 3 देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। ये 2 दूना 4, ये ऊपर वाला 4, मतलब पूरा कट गया। अभी 2 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ये हो गया है 1 भागा 1/2। तो गुना में बदलेंगे 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 भागा, ठीक है। तो इस भाग को भी आपको गुना में ही बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 को अगर 1/2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 4 है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 4 है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है, तो इसको इरेज करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 देखिए क्या है कि 1 - 1/2। ठीक है, तो 1 - 1/2 कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आगे देखिए हो जाएगा 3 - 1, तो ये 2/3 हो जाएगा। और फिर देखिए कि 3/4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4/5। तो इसी तरह से गुना करके बीच में डॉट 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 दिया है, मैंने ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। लास्ट में हो जाएगा आपका 9/10। अब देखिए इसको कैसे कटाते हैं। 2 से 2 कट गया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब तिरछा तिरछी नीचे ऊपर कट रहा है। तो ये 5 से जरूर यहाँ भी 5 रहा होगा, कट जाएगा। यहाँ पर नीचे में 9 रहा होगा, 9 से ये 9 कट जाएगा। अब 10 के आगे चूंकि कुछ है नहीं, तो 10 बच जाएगा। तो शुरू में 1 बचेगा और लास्ट में 10। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1/10। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए 1/10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, 1 + 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से सीरीज बढ़ते जा रहा है। फिर ये 2/3 हो जाएगा। फिर आपको ये जो है कि 5/4 हो जाएगा, और फिर जो है कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि 2 दूना 4, ये 4 कट जाएगा। इस 3 से जो है इस 3 को काट सकते हैं। फिर देखिए ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर में देखिए 5 बचा है और नीचे में आपका 8 बचा है। ठीक है, ऊपर में 5 और नीचे में 8, तो 5/8 ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में जो है आपका 1 + 1/1 गुना 2, तो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं है, यहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए हम देख रहे हैं कि ये बटा के रूप में सब ऑप्शन है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को कभी कभी देने के बाद ऑप्शन दशमलव में रहता है ना। तो यहाँ पर दशमलव में ना देकर ऑप्शन आपको भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसी रूप में बनाना होगा। तो देखिए इसका एलसीएम जो है कि सबसे लास्ट वाला हो जाता है, जो सबसे लास्ट में, यानी 1 × 2 × 4 × 8 × 16, ये एलसीएम हो गया। बिल्कुल भिन्न की जोड़ करेंगे हम लोग। अब देखिए 1 के नीचे में कुछ नहीं, तो कितना है, 1/1 है। तो 1 से इसमें भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 और × 8। ठीक है, और फिर प्लस में आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा लिखाएगा शुरू में। तो देखिए 16 × 8, है ना। आप जानते हैं कि 128 दूनी 256, 256 × 4 सब लोग जानते हैं 1024 होता है। ठीक है,
तो शुरू में 1024 हो गया। अब 1 और 2 को हटा लीजिए, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 4, 8 और 16, है ना। तो 16 और यहाँ पर अगर इसे हम 2 निकाल देंगे तो 2 से इसमें भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 512, ठीक है, तो 512 हो जाएगा। तीसरा में देखिए 1 2 4 है, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं 1 2 4, तो इसे एलसीएम में भाग देंगे तो 1 2 4 कट जाएगा और 16 गुना 8 जो है इससे ऊपर में गुना होगा, मतलब यहाँ पर 128 हो जाएगा आपका। अब की बार 8 तक कट जाएगा तो 16 बचेगा, लास्ट में सब कट जाएगा तो 1 बचेगा, यही है। अब सबको जोड़ देते हैं, 1024 है ना, तो ऊपर में आपको है 1024, फिर आपका है 512, तो जोड़िए, एक एक अंक लेके जोड़ सकते हैं, 6 1 7, 7 8 15, 15 2 17, 4 21, बाकी 2 है ना, 3 2 5, 5 1 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर थर्ड अंक यहाँ पर है 1 5 1 6, तो 6 लिख सकते हैं, और लास्ट में चौथा अंक तो यही 1 बचता है, 1681 बटे 1024। तो इसको अगर डिवीजन कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो पूर्णांक में बदल रहे हैं, 7 में से 2 गया 5, है ना, और 16 में से 10 गया आप जानते हैं 6, और बटे 1024, तो 1 पूर्णांक 657 बटे 1024, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में देखिए ए गुना ए स्क्वायर, ये आपका ए है, ये भी आपका ए है, ये बी है, ये भी आपका बी है, नीचे में देखिए ए और बी, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हो गया है बटे में ए प्लस बी। तो देखिए इसको ऊपर वाला लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी, ठीक है। तो 2.6 में 2.4 को आप माइनस कर लीजिए, 2.6 माइनस 2.4, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ये भी आपका देखिए फॉर्मूला बेस्ड है। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड। तो 2.3 का पावर 3, ठीक है, और प्लस इतना लिखा हुआ है, तो इसको देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका ये 0.027 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3, और इसका पावर कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, तो ये हो गया ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, और नीचे में आपका हो गया कि ए स्क्वायर, और दोनों गुना करेंगे 23 यानी माइनस ए बी, और प्लस में है मित्रों बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, इंटू में ये वाला आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा कितना ए प्लस बी। तो आप वही काम कीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो ये आपका हो जाएगा 2.3 और प्लस 0.3, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.6। तो 2.6 देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। 16 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 5 का पावर 1/2, ठीक है। सेम मतलब एक तरह से देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए अगर आप इस वाले पार्ट को a प्लस बी मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला जो आपका पार्ट है इसको अगर आप a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इधर भी a इधर भी b, कहने का मतलब ये एक तरह से हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5 का पावर 1/2, और फिर इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का पावर 1/2, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं 2 2 कट जाएगा, 5 - 3 होना है इसको, ये आपका घट के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 16 का ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। तो 17 ये सेम क्वेश्चन है,
14, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा, इसमें नीचे में सिर्फ माइनस दे दिया है, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। तो नीचे में ए माइनस बी हो गया, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। तो दोनों जोड़ दीजिए, 2.6 और 2.4, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 में भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड है ना, इसको अगर ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। फिर देखिए इसको अगर बी मानते हैं, ये देखिए बी है, तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्या होता है ना, ये कितना के बराबर होता है, बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि ए का मान कितना दिया हुआ है, 11.2 है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 8.8, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपका क्या है, 0.88 है ना, और फिर 2ab। अच्छा, ये भी फॉर्मूला पर है, ए स्क्वायर, ये देखिए ए गुना ए स्क्वायर, इसको ए मानिएगा तो भी ए हो जाएगा, और ये ए है, ये आपका बी है, 2ab बन जाएगा बीच में, ठीक है, और ये आपका फिर बी और बी है, यानी ऊपर में आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर में है आपका क्या है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में भी कुछ दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है। तो देखिए ए माइनस बी से जो है इसका पावर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, ए माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पर कर लीजिए इसको 0.88 और माइनस 0.68, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, और ये 0.20 हो जाएगा, एक तरह से 0.2 हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको अभी तक लगभग मैं 20 क्वेश्चंस कराए हैं इस चैप्टर में। तो इस तरह का जो आपको क्वेश्चन है, इसको आप इसी तरह से बनाएंगे, कुछ फार्मूला बेस्ड बताएं, अलजेब्रा का जो फार्मूला है उस पर, और कुछ बोर्ड मास के नियमों पर आधारित क्वेश्चन था, तो इसका और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे।